हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पार्ट 1 में हम लोगों ने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो है उसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया था। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है और किस तरह से आपको प्राचीन भारत को समझने में सहायता करता है। आज वाले जो पार्ट है उसमें हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में देख लेंगे। लिटरेरी सोर्सेज आपको किस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री को समझने में कोशिश करता है या किस तरह से हेल्प करता है। ये भी आपका बहुत डिटेल में वीडियो होने वाला है, तो इसको वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन आपको उसमें पूछे जाते हैं। और ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर के लिए हो या फिर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सब जगह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि पहला अगर हम लोग देखा था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में देखा था, पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो पुरातात्विक स्रोत है वो कितने तरह से होते, कितने टाइप्स के होते, क्या क्या चीज़ें होती है, कुछ उसके महत्व भी देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो है आपको वो समकालीन, जो आपको तत्कालीन जो उस टाइम के समाज थी, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी या फिर आपको पॉलिटिकल सिचुएशन था या संस्कृति थी, उन सारी चीज़ों को बहुत बारीकी तरीके से समझने में जो हेल्प करता है। इसके अलावा जो भूगोलिक विस्तार था, मान लो कोई साम्राज्य है, अगर मान लो कोई मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर अशोका ने आपको कहाँ तक जो है वो उन्होंने अपना जो है साम्राज्य का विस्तार किया था, चाहे वो अफगानिस्तान में था, चाहे वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में था, या फिर वो कर्नाटका तक था, या फिर आपको ईस्ट में अगर देखा जाए तो बिहार तक था या मगध तक था। तो ये इसका एक्सपेंशन जो है, जो हम बात करते हैं कि भूगोलिक विस्तार के बारे में बात करते हैं, जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये हमें पता कैसे लगता है, तो ये भी हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है जो कि पुरातात्विक स्रोत है, उसी से हमें डायरेक्टली पता चलता है। तो इसीलिए हेल्पफुल है आपको। बट पुरातात्विक स्रोत के साथ बहुत बड़ा जो है लिमिटेशन भी है, प्रॉब्लम भी है। सबसे पहला समस्या जो इसके साथ आता है, ये आता है कि इसमें आपको फेरबदल किया जा सकता है। मान लो कि कोई राजा ने अगर अपना महल बनाया या मंदिर निर्माण करवाया है, या फिर आपको किसी भी रिलीजियस प्लेस को बनाया, कोई स्तूपा बनाया है, हो सकता है कि अगर मान लो कि अगला राजा आता है और उसका धर्म किसी और धर्म में, उसका अगर पहले मान लो कि कोई राजा जिसको बुद्धिज़्म में विश्वास रखता है, बट नेक्स्ट राजा आता है जिनको हिंदुज़्म में विश्वास है, तो हो सकता है कि उस स्तूपा को वो कन्वर्ट मंदिर में कन्वर्ट दे या फिर मंदिर को स्तूपा में कन्वर्ट करवा दिया जाए। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के साथ ये सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा समस्या यही आता है कि उसमें आपको फेरबदल किया जा सकता है और हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा कि ये इसको निर्माण जो करवाया गया था वो किस पर्पस के लिए करवाया गया था, या फिर किस रिलीजन से ये डायरेक्टली कनेक्टेड था। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम आता है इसको लेके, ये आता है कि मान लो कि कोई सिक्का किसी राजा ने आपको जारी करवाया, तो हो सकता है कि उन्होंने अपना नाम उस पर लिखवाया हो, बट जो दूसरा राजा है उसको वो वापस से पिघला के वो अपने हिसाब से उस सिक्के को बनवा ले। तो पुरातात्विक स्रोत को हम पूरे तरीके से जो उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसीलिए हम लोग दूसरा सोर्सेज को भी क्या करते हैं, रेफर करते हैं। तो अगर हमें बैलेंस वे में अगर एंशिएंट हिस्ट्री को समझना है, तो हमें दोनों जो आपको पहलू है, जो दोनों साइड है, पहले तो हमें पुरातात्विक को भी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत जो है उसको भी बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी आप इतिहास के बारे में एकदम कन्फर्म तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो। और ये जो खासकर जो डाउट आता है, ये सारे डाउट आपको इसी तरीके से क्लियर होंगे जब हम दोनों चीज़ों को बैलेंस वे में लेके चलेंगे। आज वाली क्लास में हम लोग, आज वाले लेक्चर में साहित्यिक स्रोत के बारे में देखते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिटरेरी सोर्सेज भी बोलते हैं। लिटरेरी सोर्सेज को हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं, बट अब बहुत जगह आप देखोगे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला जो है धार्मिक साहित्य जो बोला जाता है, जिसमें आपको रिलीजियस साहित्य बोला जाता है, रिलीजियस लिटरेचर बोला जाता है। दूसरा जो है आपको धर्मनिरपेक्ष या फिर आपको लौकिक साहित्य बोला जाता है। और थर्ड जो है आपको जो फॉरेन अकाउंट्स थे, जो आपको उस टाइम पे आपको विदेशी यात्री आए हुए थे, उन्होंने भी भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो वो भी साहित्य जो स्रोत है आपको, वो भारत को और प्राचीन भारत को समझने में हमें काफ़ी जो है हेल्प करता है। तो डिटेल में 1 बाय 1 देखते हैं। पहला देखते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में, जो कि आपका रिलीजियस टेक्स्ट होगा। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, वेद है, ब्राह्मण है, आर्णिक्य है, उपनिषद है, वेदांग है, उपवेद है, सद्दर्शन है जिसको फिलॉसफी बोला जाता है, महाकाव्य जिसको एपिक बोला जाता है, पुराण जो कि 18 पुराण है, आपको स्मृति है। तो ये सब आपको धार्मिक साहित्य में आते हैं। दूसरा जो है आपको, इसी में धार्मिक स्रोत को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके रखेंगे। धार्मिक जो है उसमें धार्मिक साहित्य जिसको वेदा, ब्राह्मण, आर्णिक्य हमने देख लिया। ब्राह्मण साहित्य इसको अलग से समझेंगे। और जो जैन साहित्य है और जो आपको बुद्धिस्ट साहित्य है, ये सब आपको धार्मिक का ही पार्ट माना जाता है। और जो धर्मनिरपेक्ष होगा वो भी हम लोग देखने वाले हैं। 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देखेंगे, एकदम पेशेंस के साथ लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आपके बन जाएंगे एग्जाम में। पहला जो है वो वेदास है। वेदास को 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसको, जिसमें से आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है इसको वेद त्रय भी बोला जाता है। ये आपको सबसे एंशिएंट जो एंशिएंट टाइम में इसको, जब हम लोग
वेदास के वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे तो हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं उसको, अर्ली वेदास और लेटर वेदा पढ़ते हैं। जो पहला वाला जो 3 वेदास हैं आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये बहुत पहले लिखा गया था, और अथर्ववेद उसको लास्ट में लिखा गया था। वेद का मीनिंग अगर पूछा जाए आपको, विद धातु से बना हुआ, ये विद धातु शब्द से बना हुआ है। इसका लिटरल मीनिंग अगर पूछा जाए तो इसका मतलब होता है नॉलेज होता है, ज्ञान को अर्जन करना ही, ज्ञान जो है ग्रहण करना ही वेद कहलाता है, ठीक है। जिसमें चारों वेदा को अगर एक साथ आप लेके चलते हो तो उसको संहिता बोला जाता है। तो संहिता कुछ अलग टर्म नहीं है। अगर चारों वेदा को आप क्या करोगे, एक जगह रखोगे, इसको एक जगह कंपाइल करोगे और एक जगह इसको समझने की कोशिश करोगे तो इसको ही संहिता बोला जाता है। अब इसमें 1 बाय 1 जैसे कि कौन से वेदास को कौन इसको रिसाइट करता है, कौन इसकी किसने रचना की थी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे ताकि आपको लिखने के लिए सारे पॉइंट्स भी मिल जाए और आपको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी गलत ना हो। जिसमें आपका जो ऋग्वेद है ये बोला जाता है आपको अपौरुषीय बोला जाता है, मानव द्वारा रचित नहीं है। ये बोला जाता है कि इसको किसी भगवान ने लिखा था, बट एग्जैक्टली हमें नहीं पता चलता कि किसके द्वारा ये रचित है। बाकी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता है। अब डिटेल में जाके देखते हैं आपको। अगर वेदास के बारे में देखा जाए तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए, ये श्रुति परंपरा को फॉलो करता है। 2 चीज़ होती है, श्रुति होती है और स्मृति होती है। श्रुति में क्या होता है, जो चीज़ को हम लोग सुन के अपने तक नॉलेज को रखते हैं और उसको ही पास करते हैं, ओरल जो नॉलेज होता है उसको ही हम लोग श्रुति बोलते हैं, और जो स्मृति होती है उसको मेमोराइज करते हैं, ठीक है। सो श्रुति वाली परंपरा में आपको क्या आएगा, वेदास आएगा। और जो लैंग्वेज आपको लिखा जाता, जो आपको भाषा यूज़ किया जाता था वेदास को समझने के लिए, वो क्लासिकल संस्कृत यूज़ किया जाता था, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वो हर नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता, कॉमन पीपल नहीं समझ सकता है क्लासिकल संस्कृत। इसको ही रिफाइन और ज़्यादा इजी किया जाता था, जो कि आपको डिफरेंट संस्कृत है। जो आप लोग आजकल संस्कृत पढ़ते हो वो क्लासिकल संस्कृत में नहीं आता है, जो आपको वेदास लिखा गया वो क्लासिकल संस्कृत के अंदर आता है। अब 1 बाय 1 देखते हैं, ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। सो ऋग्वेद सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा जो है वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल है, आपको 1028 सूक्त है, एवं अब ये ऋचाएँ ये सब इतना नहीं देखना, आपको 10 मंडल याद रखना है और 1028 सूक्त या हिम्स आपको याद रखना है। अब इसमें जो 10 मंडल है, इसमें 2 से लेके आपको 7 या 8 तक जो भी है वो आपको पुराना माना जाता है, और बाद में जो है इसको, जैसे कि 1 है और 9 है और 10 है, इसको बाद में ऐड किया गया है, इसको लेटर वैदिक पीरियड में ऐड किया गया है। क्योंकि जो आपका जो जैसे कि 3rd मंडल है उसमें आपको गायत्री मंत्र है जो कि विश्वामित्र ने लिखा था। यहाँ पे लिखा हुआ 3रा मंडल जिसमें आपको क्या समर्पित है, गायत्री मंत्र है, इसको विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। 7वां मंडल में आपको 10 राजन युद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है। 9वां मंडल जो है उसमें सोम देवता को समर्पित है। और जो 10वां मंडल है जो हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पुरुष सूक्त के बारे में पढ़ते हैं, और जो चार वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एवं शूद्र, ये आपको 10वां मंडल में मेंशन है। फिर आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं, जो पुरोहित पढ़ते हैं, उनको अदरव्यू बोला जाता है। और जो यजुर्वेद है इसमें आपको यज्ञ को किस तरह से आपको करना है, या फिर उसको कौन से समय काल में किया जाए, उसमें किस तरह से आपको होम यज्ञ किया जाता है, इन सारी चीज़ों के डिटेलिंग आपको यजुर्वेद में मिलता है। ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग है आपको, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। 3rd आता है आपका वेद, सामवेद। इसका जो इसमें आपको जनरली याद रखना है कि जो भी आपको गाया जाता है, किसी अगर मान लो आपने 1028 हिम्स देखा है, सो ये आपको जो 1028 हिम्स है, जो सूक्ता है, इसको किस तरह से उच्चारण किया जाएगा, इसको किस तरह से गाया जाएगा, ये सारी जो प्रक्रिया है ये किस चीज़ में मेंशन है, आपका सामवेद में है। और किस अवसर पे आप कौन से मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, इसके बारे में भी सामवेद में दिया गया है। अथर्ववेद जो है ये आपका रचना अथर्व एवं अंगिरस ऋषि द्वारा किया गया था, ये बताया जाता है। इसमें 20 अध्याय माना जाता है। ये सब 6000 के आसपास इसमें मंत्र माने जाते हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में, औषधि प्रयोग के बारे में, रोग निवारण, किस तरह से आप डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हो, कौन से रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हो। इवन अगर आप देखोगे तो आजकल जो आप देखते हो आयुर्वेदिक चीज़ों का जो यूज़ किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन है आपको कहाँ पे, अथर्ववेद में। इवन आपको ब्लैक मैजिक जो है, जादू टोना टोटका, तंत्र मंत्र जो है, इन सारी चीज़ों के बारे में अथर्ववेद में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो इसको उच्चारण करते हैं, जो इसके बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मा बोला जाता है। और ये मगध एवं अंग जो राज्य है, इसके बारे में भी सर्वप्रथम अगर उल्लेख कहीं पे आपको मिलता है मगध के बारे में या फिर आपको अंग के बारे में, ये कहाँ पे लिखा हुआ, अथर्ववेद में लिखा हुआ है। और अथर्ववेद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अगर आप लोग रिसेंटली आप देखते होगे पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आप विधानसभा लोकसभा के बारे में पढ़ते हो,
राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ते हो, जैसे असेंबली के बारे में पढ़ते हो, ऐसा ही कुछ असेंबली होता था आपका जिसको सभा और समिति बोला जाता था। और ये सभा और समिति दो पुत्री थी किनकी, प्रजापति की। इसके बारे में मेंशन आपका कहाँ पे, अथर्ववेद में मेंशन है। नेक्स्ट जो आता है आपका ब्राह्मण्य ग्रंथ आता है, जिसको हमने देखा था ना कि धार्मिक का ही पार्ट माना जाता है। इसको बहुत, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझना है कि क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको, जो वेदास है उसके लैंग्वेज जो है क्लासिकल संस्कृत होता था, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता था। जो बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे, वही उसके भाषा को समझ सकते, वही उसको उच्चारण कर सकते थे। बट कॉमन इंसान को अगर समझना है तो उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखा जाता था, ठीक है। और ये वेदों के पश्चात लिखा गया था। इसमें भी आपको मुख्य उद्देश्य जो है यज्ञ को प्रतिपादन कैसे करना है, उसको किस तरह से व्याख्या करना है। ब्रह्म एवं अर्थ यज्ञ के बारे में लिखा गया है। सतपथ जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का एग्जाम्पल उदाहरण देने के लिए बोला जाए तो सतपथ ब्राह्मण जो है इसका एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा सतपथ ब्राह्मण में आपको क्या क्या चीज़ें, सतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण माना जाता है। इसके अलावा बृहद ब्राह्मण जो, ये भी आपका ब्राह्मण का ही पार्ट है, जिसको इसकी रचना यज्ञवाल्क ने किया था। नेक्स्ट जो आता है तो आपको आरण्यक आता है, ठीक है। आरण्यक का मतलब सिंपल लैंग्वेज अगेन समझ लो आपको, जो भी ग्रंथ आपको जंगल में लिखा गया था, क्योंकि हमने चार आश्रम हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। एक तो पहला आपका होता है ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जिसमें आप लोग अभी जो आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो वो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर ही आएगा। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है, जिसमें आपको जो शादीशुदा लोग होते हैं वो गृहस्थ आश्रम में होते हैं। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है और उसके बाद सन्यासी आश्रम होता है। तो जब सन्यासी आश्रम में जाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं, तो जनरली लोग जंगल में उस टाइम पे रहते थे। सो जंगल में जो भी ज्ञान को अर्जन करते थे उसको कहीं ना कहीं लिखते थे या फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ उल्लेख करते थे। वो सारे जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको ही आरण्यक बोला जाता है, जिसमें आपको जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि के बारे में विशुद्ध वर्णन किया जाता था। इसके अलावा इसको रहस्यमय ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि जंगलों में जाके आप बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट चीज़ों के बारे में समझ रहे हो, इसीलिए इसको रहस्यमय ग्रंथ बोला जाता था। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका उपनिषद। सो टोटल अगर पूछा जाए आपको कितने उपनिषद है तो 108 है, ठीक है। 108 के 108 उपनिषद आपको नाम नहीं याद रखना, बट ये इसमें आपको क्या होता है, उपनिषद के अंदर क्या होता था कि ये ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को माना जाता था, इसलिए इन्हें संज्ञा प्रदान की गई है। उपनिषद का अगर लिटरल मीनिंग अगर पूछा जाए, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो उपनिषद जो है वो उप, समीप, निप प्लस निष्ठ पूर्वक बैठना, अर्थात गुरु के समीप रह के जब आप ज्ञान को अर्जन करते हो उसको ही उपनिषद बोला जाता है। इसमें मुख्य विषय क्या होता था, ब्रह्म एवं आत्मा विद्या का प्रतिपादन। इसमें ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होता है, सोल क्या होता है आपको, या फिर सोल का माइग्रेशन क्या होता है, रीबर्थ क्या होता है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान कहाँ से मिलता है, उपनिषद के बारे में उपनिषद से मिलता है। टोटल मैंने आपको बता दिया 108 उपनिषद है। बृहदन उपनिषद है, जिसमें आपको यज्ञवाल्क और गार्गी का संवाद है, डिबेट के बारे में, दोनों के बारे में दिया गया है। मैत्रेयी संहिता है, इसमें स्त्रियों को तुलना जो है मदिरा और पास से किया गया है, जिसमें बताया गया कि जो महिला होती है वो किस तरह से डिस्ट्रैक्शन का सोर्स होता है, ये आपको इसमें बताया गया है। कठ उपनिषद जो है, इसमें यम और नचिकेत का संवाद है। जावलो उपनिषद जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम 4 आश्रम के बारे में मैंने बताया ना आपको कि ब्रह्मचार्य होता है, गृहस्थ होता है, ये चारों आश्रम के बारे में हम लोग को वर्णन मिलता है, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य ऑलरेडी मैंने बताया जो स्टूडेंट वाला एज होता है, जिसमें आप ज्ञान पर जो नॉलेज गेन करते हो। गृहस्थ में जो आप लोग डोमेस्टिक लाइफ जीते हो, शादीशुदा वाली ज़िंदगी जो होती है। और वनप्रस्थ जो आजकल तो ये चीज़ फॉलो नहीं होता है, पर उस टाइम पर आपको वनप्रस्थ होता था। एक टाइम के बाद अराउंड 50 साल के बाद जो है लोग घर को परित्याग करते थे और उसके बाद जंगलों में जाके रहते थे और लास्ट में जाके सन्यासी हो जाते थे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन है आपको, जबलो उपनिषद में मेंशन है। छंदोग्य उपनिषद है, ये सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इसमें जो कृष्ण के बारे में जो आपको उल्लेख मिलता है, जो कृष्ण आपको द्वारका कैसे गए, या फिर उनकी जो जितनी भी कहानियाँ मिलती है, फिर वो उनके जो उनकी माता के बारे में वर्णन मिलता है, ये छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट जो है आपको मुंडको उपनिषद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये आपको मुंडको उपनिषद है, वहीं पे ये सत्यमेव जयते लिखा गया है। नेक्स्ट आता है आपको वैदिक उत्तर साहित्य। सो हमने देख लिया कि जो वेदा के समय पे आपको साहित्य लिखे गए थे उसको देख लिया। जैसे कि पहला हमने देखा चारों वेदास के बारे में देख लिया, फिर हमने ब्राह्मण, फिर आरण्यक उपनिषद के बारे में देख लिया। अब वेद उत्तर में जो वेद के बाद जो लिखे गए उसमें वेदांग आता है, उपवेद आता है, षड्दर्शन आता है, महाकाव्य आता है, पुराण और स्मृति आता है। वेदांग में आपको 6 वेदांग होंगे, उपवेद होंगे, षड्दर्शन मतलब फिलॉसफी के बारे में देखेंगे, महाकाव्य मतलब एपिक जो कि रामायण और महाभारत है, और पुराण आपको 18 पुराण है और स्मृति है। सो वेदांग में भी इसमें बहुत डिटेल नहीं, आपको बस सुनते जाओ, 2-3 बार सुनोगे तो चीज़ें याद हो जाएगा। वेदांग जो है आपको 6 वेदांग होते हैं,
जो पहला होता है उसको शिक्षा बोला जाता है, जिसमें आपको उच्चारण विधि से संबंधित है। शिक्षा मतलब जो आप किसी चीज़ को उच्चारण किस तरह से करोगे वो शिक्षा में लिखा हो गया है। कल्प जो है इसमें आपको यज्ञ के बारे में मेंशन है कि किस तरह से कौन से यज्ञ किस टाइम पे आपको करना है, ये कल्प में लिखा गया है। व्याकरण जो है आपको शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, ठीक है, जिसमें इसका एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर समझ लो अष्टाध्याय, जो ये आपको ग्रामर का ही किताब है जिसको लिखा है पाणिनि ने, ठीक है। ज्योतिष जो है आपको वो यज्ञ अनुष्ठान का समय कैसा होना चाहिए उसके बारे में मेंशन है। छंद जो है इसमें आपको अगेन पद का चरणों का सूत्रबद्ध किस तरह से करना है उसके बारे में। निरुक्त जो है ये आपको कठिन शब्दों का व्याख्या जो है निरुक्त में मिलता है। अब कल्प सूत्र का भी सब पार्ट है जिसको आप लोग उतना डिटेल में नहीं देखना। कल्प सूत्र में आपको मैंने ऑलरेडी बताया, आपको यहाँ पे लिखा है ना कि यज्ञों के बारे में आपको नॉलेज मिलता है। स्रोत सूत्र है, सुल्भ सूत्र है। सुल्भ सूत्र जैसे हम लोग बात करते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको लगता है कि बहुत यूरोपियन के द्वारा वेस्टर्न फिलोसफी से या वेस्टर्न आपको थिंकर्स ने दिया है ये सारी चीज़ों के बारे में। बट जब सुल्भ सूत्र आप देखोगे तो उसमें भी आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको दिया है किस तरह से आपको होम यज्ञ करना है, आपको किस तरह से जो है वो जो होम का जो आप बनाते हो जिसमें आपको सेक्रीफाइस देना होता है उसका लेंथ कितना होना चाहिए, व्रत कैसा होना चाहिए। गृह सूत्र जो है वो अगेन आपको घर के कर्तव्यों के बारे में बताता है आपको किस तरह से करना है। धर्म सूत्र में आपको जो चारों चरणों के बारे में हमने देखा, चारों आश्रम के बारे में देखा और पुरुषार्थ जो है सारी चीज़ों के बारे में वर्णन मिलता है। अब उपवेद के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। 4 उपवेद है। मेन वेदा हमने देख लिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, बट इसके सब पार्ट भी है, ठीक है। जो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको क्या बोला जाता है, आयुर्वेद बोला जाता है। और आयुर्वेद का अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आजकल इवन जो 23 सितंबर को आयुर्वेदा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। सो आयुर्वेदा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। सो अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अथर्ववेद में आप देखोगे तो बीमारियों के बारे में दिया हुआ, बट ये आपको ऋग्वेद का पार्ट है, उपवेद है कौन, यजुर्वेद, ठीक है, जिसमें चिकित्सा संबंधित ज्ञान का वर्णन किया जाता है। यजुर्वेद का जो उपवेद क्या है आपको धनुर्विद्या है, जो कि आपको क्योंकि यजुर्वेद में आपको किस तरह से किसी युद्ध कला किस तरह से आपको जो है उसमें अचीव करना है, किस तरह से आपको वॉरियर बनना है, वॉरियर जो आपको किस तरह से किसी वॉरफेयर में जाना है, किस तरह से आपको कोई बैटल को लड़ना है, ये धनुर्विद्या जो है आपको यजुर्वेद का पार्ट माना जाता है। सामवेद जो है वो गंधर्ववेद, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद में आपको संगीत कला के बारे में दिया हुआ है। अथर्ववेद का जो उपवेद है, सब वेदास है, वो कौन सा आपको शिल्प वेद है, जिसमें आपको आर्किटेक्ट जो शिल्प संबंधित कला है, आपको किस तरह से स्कल्पचर बनाना है, किस तरह से पेंटिंग बनाना है, ये आपको शिल्प वेद में है। और शिल्प वेद जो है वो किसका उपवेद है, अथर्ववेद का है। नेक्स्ट जो आता है वो आपको षट दर्शन आता है। 6 फिलॉसफी है, ठीक है, टोटल 6 फिलॉसफी है, जिसमें आपको सांख्य कपिल मुनि ने लिखा है, योग जो है पतंजलि का है, न्याय जो है गौतम का है, वैशेषिका जो है वो किसका है आपको ऋषि कनद का है। और जो ये वैशेषिका ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम लोग एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं ना, अणु के बारे में पढ़ते हैं, जो आपको सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या था, या फिर आपको एटम के बारे में केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आपको वैशेषिका में भी मेंशन है। न्याय जो है आपका, न्याय वो वाला नहीं, हम लोग जस्टिस वाला नहीं बात करें, न्याय आपको लॉजिक का किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपको किस तरह से जो है वो रैशनल बनना है, किस तरह से आपको चीज़ों को सोचना है, वो आपको गौतम ऋषि ने बताया था। योग के बारे में ऑलरेडी आप देखोगे योग का इंपॉर्टेंस बढ़ गया आजकल। सो ये पतंजलि ने अपने उस योग के बारे में वर्णन किया है। और सांख्य जो है वो आपका कपिल मुनि ने दिया हुआ है। 2 और दर्शन है, 2 और फिलोसफी आपका पूर्व मीमांसा जो कि जैमिनी ने लिखा है, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत बोला जाता है, ये भद्रयान के द्वारा लिखा गया। सो हमने देख लिया आपको वेदास के बारे में देख लिया, ब्राह्मण आर्णक्य देख लिया, वेदांग उपवेद। अब जो आपका इवेंट षट दर्शन 6 फिलोसफी भारत का 6 फिलोसफी हुए हमने देख लिया। महाकाव्य 2 महाकाव्य है आपका रामायण और महाभारत। महाकाव्य को एपिक भी बोला जाता है, जिसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि दोनों में से पूछा जाए कि रामायण ज़्यादा पुराना है कि महाभारत, तो महाभारत ज़्यादा पुराना माना जाता है। थोड़ा सा रामायण के बारे में और महाभारत के बारे में भी देख लेते हैं। सो रामायण को जो लिखा था, किसने लिखा था, ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। इसमें आपको 24,000 के आसपास श्लोक जो है वो था। और इसमें आपको टोटल कितने कांड है, 7 कांड है, 7 कांडों में लिखा गया है। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है रामायण के बारे में, अगर इवन जो आपको उस टाइम का समाज किस तरह से था, या फिर रामायण में अगर देखोगे तो आपको भारत को बहुत अच्छी तरीके से जो है अगर समझना है आपको प्राचीन समय में, तो ये मदद करता है। महाभारत जो है इसको किसने रचित किया था, तो वेद व्यास ने किया था। इसमें आपको टोटल कितने, रामायण में आपने देखा 7 कांड है, और जब महाभारत की बात करते हैं तो इसमें 18 पर्व है, जिसमें आपको शांति पर्व जो है सबसे बड़ा अध्याय माना जाता है। नेक्स्ट आपका पुराण है। जो पुराण है ये जो लोमहर्ष और उनका पुत्र जो है उग्रश्रव द्वारा रचित है, ये बोला जाता है, ठीक है। टोटल कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं, जिसमें आपको मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। अब जो स्मृति ग्रंथ है उसके बारे में देख लेते हैं। स्मृति ग्रंथ में एक आपको याद रखना है मनुस्मृति, ठीक है, जिसमें आपको जो है वो
लॉ कैसा होना चाहिए, आपको रूल एंड रेगुलेशन कैसा होना चाहिए समाज में, जो आपको किस तरह से सुचारू रूप से चलाना है, ठीक है। अब कुछ जो आपको जो और सोर्सेज हैं जो कि आपको डायरेक्टली, जैसे कि शुंग काल में आपको मनुस्मृति लिखा गया था, गुप्त काल में नारद स्मृति लिखा गया था, परस्पर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, विष्णु स्मृति। पूर्व मध्य काल में क्या लिखा गया था आपको, देवल स्मृति। तो ये स्मृति है, आपको 4-5 जो के नाम याद रखने, जैसे कि अब यहाँ से हम लोग जो बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है उसके बारे में भी देख लेते हैं। सो आपका ये पहला वाला पार्ट खत्म हो गया जिसमें हम लोग वेदास वगैरह सब अच्छे से डिटेल में हमने देख लिया। अब जो बौद्धिक साहित्य है इसको भी 2 पार्ट में, इसको एक पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम त्रिपिटिका बोलेंगे। भाषा ये याद रखना है आपको, दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, पाली और प्राकृत में। सो बौद्धिक जो आपका, आप ये नहीं कि प्राकृत इसमें यूज़ नहीं किया गया है, बट मैक्सिमम जो इसके साहित्य जो है, इसका जो लिटरेचर है वो आपको पाली भाषा में ही लिखा हुआ मिलता है। किसका, बौद्ध साहित्य का। बौद्ध साहित्य को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सुत्त पीठिका, विनय पीठिका और अभिधम पीठिका। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सुत्त पीठिका में आपको क्या है, जो गौतम बुद्धा ने जितने भी उपदेश दिए, जितने भी उन्होंने अपने ज्ञान दिए हैं, वो सारी चीज़ें आपको सुत्त पीठिका में लिखा हुआ है। विनय पीठिका में आपको क्या लिखा हुआ है, जो बौद्ध संघ की संबंधी नियम होते हैं। अगर मान लो कि आपको कोई मॉन्क है, ठीक है, या कोई आपको जो है बौद्ध संघ में रह रहा है, तो उसको कौन कौन से जो है नियम आपको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए कि आपको इतने बजे खाना है, या फिर आपको किसी से भिक्षु लेना है कि नहीं लेना, ये सारे नियम जो है आपको विनय पीठिका में मेंशन है। अभिधम पीठिका में क्या आपको बौद्ध का दर्शन, बौद्ध जो बौद्धिज्म की फिलॉसफी हम बात करते हैं ना, कि मध्य मार्ग को फॉलो करना चाहिए, मिडिल पाथ के बारे में बात करते हैं, फिर बौद्ध का जो त्रिरत्न के बारे में बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो फिलोसफिकल चीज़ें हैं, जो बौद्ध दर्शन है, वो कहाँ पर, अभिधम पीठिका में है। तो ये आपका बौद्धिज्म से रिलेटेड था। जैन साहित्य में अगर देखा जाए तो जैन साहित्य में जो है ये आपको टोटल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 24 तीर्थंकर थे, जिसमें पहला अगर पूछा जाए कि जैनिज्म को जो इसके फादर किसको बोला जाता है, किसने इनको बनाया था, जैनिज्म का स्थापना किसने किया था, तो ऋषभदेव ने किया था। यहाँ पे कन्फ्यूज़न मत करना आप लोग, 2 चीज़ें आप लोग को हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि जैनिज्म से आपको लगता है कि बस महावीरा ही इसके फाउंडर है, तो ये नहीं है। आपको अगर पूछा जाए रियल फाउंडर तो महावीरा होगा, अगर ऐसा पूछा जाए कि आपको इसके फाउंडर कौन थे तो ऋषभदेव थे। अब इसमें जो जैन साहित्य है आपको, इसमें अगम होते हैं, 12 अंग होते हैं, 12 उपंग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 6 आपको छेद सूत्र होते हैं और 4 मूल सूत्र होते हैं। भाषा आपको याद रखना, जैन जो आपको ज़्यादातर साहित्य मिलेगा, लिटरेचर मिलेगा, उसका भाषा कौन सा होता था, प्राकृत होता था। और आचार सूत्र होते हैं जिनमें आपको भिक्षु के बारे में आचार नियम, जैसे हमने देखा ना वहाँ पे अभिधम पीठिका, विनय पीठिका में रूल एंड रेगुलेशन, वैसे आचार संहिता में भी आपको किस तरह से एक भिक्षु जो है उसके अंदर क्या क्या जो है वो उसको नियम फॉलो करना चाहिए, वो आपको आचार संहिता, आचार रंग सूत्र में मेंशन है। भगवती सूत्र जो है वो महावीर के शिक्षाओं के बारे में दिया हुआ है, और भगवती सूत्र में ही हमें जो 16 महाजनपद है उसके बारे में भी पता चलता है। तो ये वाला हम लोगों ने देख लिया, पहला हमने पार्ट देख लिया जिसमें हमने जो है धार्मिक स्रोत जो है आपको, धार्मिक जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसके बारे में देखा। इसको हमने 3 पार्ट में, धर्म जो रिलीजियस टेक्स्ट है, रिलीजियस लिटरेचर, उसको 3 पार्ट में हम लोगों ने देखा, जिसमें हमने वेदास के बारे में देखा, दूसरा हमने बुद्धिज्म, और तीसरा हमने जैनिज्म के बारे में देख लिया। अब जो धर्म निरपेक्ष है, जो सेक्युलर टेक्स्ट है, जो कि आपको लौकिक साहित्य भी बोला जाता है, इसके क्या क्या उदाहरण होंगे, जैसे कि अर्थशास्त्र जो है आपको कौटिल्य ने लिखा है, जिसको कौटिल्य को ही चाणक्य, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। अर्थशास्त्र के टोटल अधिकरण अगर पूछा जाए कितने चैप्टर इसमें, तो टोटल मेन चैप्टर जो है आपको 15 है, उसको सब डिवाइड 180 में किया गया। और याद रखना कि अर्थशास्त्र इसका नाम है, इसमें आपको इकोनॉमी के बारे में नहीं दिया हुआ, राजनीति के बारे में दिया, पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में दिया है कि एक राजा जो है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए एक राज्य को चलाने के लिए, मिनिस्टर आपको कैसा होना चाहिए। इवन जो हम सप्तांग थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि किसी राज्य के अंदर 7 जो लिम्स होने चाहिए, 7 उसके अंग होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अर्थशास्त्र में मिलता है। नेक्स्ट जो है आपका अष्टाध्याय है, इसको किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है। और जो अष्टाध्याय है ये आपको व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें आपको ग्रामर के बारे में लिखा हुआ है। मुद्रा राक्षस, इसको लिखा विशाख दत्त ने। और जो मुद्रा राक्षस है, इसी बुक जो पुस्तक है, इसी साहित्य से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है, नंद वंश के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो है नीतिसार, जिसको कमंदक ने लिखा, ये गुप्ता समय काल में लिखा गया था। और गुप्ता समय काल का राजतंत्र कैसा था, आपको उस टाइम का सोसाइटी कैसा था, राजा के अंदर कौन कौन, जैसे हमने अर्थशास्त्र पढ़ा, तो अर्थशास्त्र तो आपको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, मौर्यन जो साम्राज्य थे उसके बारे में आपको डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, बट उस टाइम के बारे में जो है इनडायरेक्टली उसके बारे में लिखा गया। नीतिसार आपको जो है मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। महाभाष्य जो है उसको किसने लिखा है, पतंजलि ने लिखा है। और इसमें आपको अष्टाध्याय पर इवन जो इसमें ग्रामर के बारे में दिया है, शुंगा वंश था उसके बारे में दिया गया है।
राज तरंगिणी जो है ये पुस्तक कल्हण के द्वारा लिखा गया। और कश्मीर के बारे में अगर बहुत अच्छे से हमें समझना है या कश्मीर का आपको इतिहास जानना है तो ये आपको राज तरंगिणी जो पुस्तक है, जो साहित्य है, उसके थ्रू हम समझ सकते हैं। और ये लिखा किसके द्वारा है? कल्हण के द्वारा। लौकिक साहित्य में आपको कुछ और जो है, जो कि एग्जाम्पल है वो देखना है। कथा सरित सागर जो है सामदेव या सोमदेव के द्वारा लिखा गया था, जिसमें मौर्य काल के बारे में लिखा गया है। महाभास के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, पतंजलि, जिसमें आपको शुंगा वंश के बारे में मिलता है। बृहद मंजरी जो है ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया। इवन जो क्षेमेंद्र के द्वारा जो बृहद मंजरी है, इसमें आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में भी बताया गया और इसमें भी थोड़ा आपको जो है कश्मीर के बारे में डिटेल मिलता है। मालविका अग्निमित्र कालिदास के द्वारा लिखा गया, इसमें आपको शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। हर्षचरित जो है वो लिखा गया किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। और हर्ष के समकालीन चीज़ों के बारे में बताया गया, किस तरह से आपको उस टाइम पे जो है हर्ष के राज दरबार में आपको क्या क्या चीज़ें घटित हुआ था, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको हर्षचरित में मिलता है। लिखा किसने? बाणभट्ट ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा, उनकी उपलब्धियों को वर्णन किया है। और इवन जो हमको मध्यकालीन भारत को समझने में ये पुस्तक बहुत ज़्यादा सहायता करता है। रामचरित्र यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये संध्याकार नंदी द्वारा लिखा गया, ये बंगाल के शासक रामपाल के जीवन का कथा है। स्वप्ना भासव दत्त जो है ये पुस्तक भास के द्वारा लिखा गया, जिसमें आपको वत्स राजा उदयन और अवंती के शासक के बारे में, उनके पुत्र के बारे में लिखा गया। बुद्ध चरित्र जो है ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में इसमें वर्णन किया गया। विक्रम देव चरित्र जो है बिल्हन के द्वारा लिखा गया, ये चालुक्य के जो नरेश राजा होते थे विक्रमादित्य, उनके बारे में लिखा गया। बृहद कथा जो है आपको गुरुदेव लिखा गया, इसमें आपको महाभारत और पालवंश ये सब सारी चीज़ों के बारे में मेंशन है। रामचरित ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। गुड़वाड़ो जो है आपको वाक्य धीराज के द्वारा लिखा गया, इसमें कन्नौज के बारे में राजा जो आपको यशोवर्मन थे, उनके विजय और उनके आक्रमण के बारे में लिखा गया। सेतुबंध जो है आपको प्रवर सेन द्वारा लिखा गया, द्वितीय द्वारा, ये बकाटक के नरेश थे, राजा थे। इसमें आपको श्री राम के लंका विजय का वर्णन किया गया सेतुबंध में। हरकेली नाटक, ठीक है, ये आपको पुस्तक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखा गया। इस नाटक में आपको अजमेर के बारे में, जो आपको 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो कि आपको ये सब आपको मध्यकालीन भारत के बारे में प्रकाश डालता है। नव संचरिता जो है ये पद्मगुप्त के द्वारा लिखा गया, जिसमें आपको मालवा वाला जो एरिया, जो कि आपको मध्य प्रदेश और कुछ जो एरिया था आपको, उस सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया। मत विलास जो है ये किताब काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग इसको दक्षिण भारत के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये किताब, ये पुस्तक, ये साहित्य आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये मत विलास जो है किसके द्वारा लिखा गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखा गया था। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में भी है और इवन जो है ये बाकी चीज़ों के बारे में डिटेलिंग देता है। मिताक्षरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विघ्नेश्वर द्वारा लिखा गया। और मिताक्षरा आज भी जो हम लोग आपका जो न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिताक्षरा से लिया गया है। दया भाग जो है इसको जीतू वाहन ने लिखा है। इसमें भी आपको पिता की मृत्यु के बाद जो पुत्र को किसकी संपत्ति हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस सब सारे नियम के बारे में आपको दिया गया। ये बंगाल और असम में आज भी मान्य माना जाता है दया भाग। तो ये आपका हमने देख लिया आपको धर्मनिरपेक्ष स्रोत। अब विदेशी यात्रियों का विवरण जो है, फॉरेन अकाउंट्स जो है, वो किस तरह से आपको साहित्यिक स्रोत को समझने में मदद करता है, जिसमें आपको, इसमें भी हम लोग 3 पार्ट में इसको देख लेंगे। एक तो यूनानी आएगा, दूसरा आपका चीनी लेखक आएगा और तीसरा आपका अरबी लेखक आएगा। जो लोग आपको यूनानी ग्रीक से आए हुए थे, उनकी जो सोर्सेज हैं वो किस तरह से आपको समझने में हेल्प करते हैं। दूसरा चीनी, जो आपको चाइना से बहुत सारे लोग आपको आते हैं प्राचीन भारत में, और अरब से भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो इनका एक 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। सो यूनानी लेखक के बारे में अगर देखा जाए तो सिकंदर के समय काल में बहुत सारे लेखक आते हैं, जिसमें आपको स्काइलेकस है। इसमें सारे नाम आपको नहीं याद रखने, 2-4 नाम याद रखना। इनकी पुस्तकें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप जब लिखोगे स्रोत के बारे में तो 1-2 पुस्तकों के उसके बारे में विवरण कर देना। जिसमें से एक जो इंपॉर्टेंट है आपको हमेशा, अगर आप पढ़ रहे हो तो मेगास्थनीज का नाम याद रखना है। जब यूनानी लेखक का बात करोगे तो मेगास्थनीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपको 303 ईसा पूर्व में आए थे, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत माने जाते हैं, एम्बेसडर माने जाते हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इनका जो पुस्तक था वो था आपका इंडिका, और इंडिका में ही आपको जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलता है। इवन जो उस टाइम पे आपको जो मौर्य डायनेस्टी था उसमें आपको क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह का वर्ण व्यवस्था था, या फिर आपको साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था, ये सारी चीज़ें डिटेलिंग आपको मेगास्थनीज के बुक में मिलता है। डाइमेकस जो है, इनका आपको, ये सीरिया से बिलोंग करते थे। इनके पुस्तक में भी बहुत सारी चीज़ें आपको, सीरियन नरेश जो है इनके बारे में आपको मिलता है। और बिंदुसार जो आपको
अशोकन ये मौर्यन डायनेस्टी से, इनके बारे में भी आपको इसी में डिटेल मिलता है। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे चीनी लेखक के बारे में याद रखना है, चीनी लेखक में 2 से 3 नाम आपको याद रखना है। फाहियान, ठीक है, जो कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आते हैं, मौर्यन गुप्ता डायनेस्टी के समय काल में आते हैं, गुप्ता समय काल में आते हैं। और ये आपको जो है उस टाइम पे किस तरह से समाज रहता था आपको, जो या फिर आपको चंडाला सिस्टम था कि नहीं, या फिर आपको जो उस टाइम पे रॉबरी वगैरह होता था कि लूटपाट होता था कि नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में, बुद्धिज़्म जो था वो किस तरह से आपको प्रैक्टिस किया जाता था, ये फाहियान के पुस्तक से मिलता है। और जो फाहियान का पुस्तक है उसका नाम क्या आपको, फोको यू, ठीक है, फोको की, ठीक है, ये फाहियान के द्वारा लिखा गया है। दूसरा जो आपको याद रखना नाम सुंग योन, ठीक है, ये आपको कब आते हैं, 1518 में आते हैं, ये भी चीनी यात्री होते हैं। हुनसेंग चाइना से आते हैं, हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं, और ये सुयुकी लिखते हैं किताब। इत्सिंग जो है ये भी आपको कब आते हैं, ये भी चाइना से ही बिलोंग करते हैं। और इन सब सारी पुस्तकों से हमें पता चलता है कि बुद्धिज़्म आपका किस तरह से था भारत में। और फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो नालंदा के बारे में भी जो विवरण है आपको हुनसेंग की किताब से मिलता है। आप एजुकेशन, आपका शिक्षा किस तरह से रहा होगा उस समय काल में, या फिर आपको समाज में आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो कुरीतियाँ थी कि नहीं थी, या फिर आपको उस टाइम कौन से प्रॉब्लम थे, ये सारी चीज़ें हमें चाइना के जो चाइनीज़ आपको चीनी लेखक है उनके पुस्तकों से भी मिलता है। लास्ट जो है वो अरबी लेखक हैं। अरबी लेखक में आपको सुलेमान का नाम याद रखना है, जो कि अरब से आते हैं, आपको 1851 में आते हैं। और ये गुर्जर प्रतिहारा जो हम जब राजपूत के बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में, इसमें आपको मेंशन है। अल बरौनी जो है ये आपको 11वीं शताब्दी में आते हैं। इनकी पुस्तक में भी आपको गुप्ता साम्राज्य के बारे में लिखा गया है। इब्न बतूता जो है ये आपको बहुत बाद में आएंगे, किसके समय काल में आएंगे, ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आएंगे। और तारानाथ जो ये भी 12वीं शताब्दी में आते हैं, और ये भी आपको भारत के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिख के जाते हैं। सो ये आपका डिटेल था आपका, जो कि हमने फॉरेन अकाउंट्स के बारे में भी देख लिया। वीडियो को पॉज करके अगर आप और 2-4 उदाहरण देखना चाहते हो तो इसको देख सकते हो, बट इतना काफ़ी है आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। ये क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन में देख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।